ईसाइयों पर हमला, योगी सरकार फिर अव्वल। योगी सरकार बनने के बाद जब वहां ठोक दो की नीति शुरू हुई, तब योगी सरकार पर अल्पसंख्यकों के फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगे। बाद में स्वतंत्र मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 17 मुठभेड़ों की जांच की और बताया किस तरह पूरा सिस्टम इस हिंसा में हिस्सेदार रहा है। अब बात दूसरे समुदाय ईसाइयों की। पिछले एक साल में ईसाइयों पर हिंसा में 75% की वृद्धि हुई है और इस बार भी योगी सरकार अव्वल रही है। सबसे अधिक हिंसा धर्मांतरण की कहानियां बनाकर की गई और पुलिस एक बार फिर हिंसा रोकने की जगह मूक दर्शक बनी रही। सत्ताधारी दल की तरफ से इन हिंसक घटनाओं को रोकने या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की घटना सामने नहीं आई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस साल ईसाई अल्पसंख्यकों को क्रिसमस नहीं मनाने की चुनौती खुले तौर पर दी गई। इस तरह के खुलासे यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा किए गए हैं। फोरम का कहना है कि 2021 भारत में 2014 के बाद से ईसाइयों के लिए सबसे हिंसक साल रहा। फोरम ने कहा कि साल के अंतिम 2 महीनों नवंबर और दिसंबर में 104 घटनाएं देखी गईं, जिसमें ईसाइयों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए चेतावनी दी गई। अक्टूबर सबसे हिंसक महीना था, जिसमें 77 घटनाएं हुई। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से हर साल हिंसक वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। इस मौके पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में 127 घटनाएं, 2015 में 142, 2016 में 226, 2017 में 248, 2018 में 292 और 2019 में 328, 2020 में 279 और 2021 में 486 घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में उत्तर प्रदेश में 102 मामलों के साथ इस तरह के कथित अपराधों की सबसे अधिक संख्या देखी गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 90 घटनाएं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में ईसाइयों के खिलाफ 274 घटनाएं दर्ज की गईं। फ्रंट ने कहा, यह संकेत देता है कि इन राज्यों में किसी की आस्था, विशेष रूप से ईसाई का पालन करना खतरनाक होता जा रहा है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि राज्य के अधिकारी अपने सभी नागरिकों के लिए समान रूप से अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने में विफल हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत भर में दर्ज की गई लगभग सभी घटनाओं में धार्मिक चरमपंथियों से बनी सतर की भीड़ को या तो एक प्रार्थना सभा में घुसते देखा गया है या उन लोगों को घेर दिया गया है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे जबरन धर्मांतरण में शामिल हैं। वहीं आगे बताया कि इस तरह की भीड़ जबरन धर्मांतरण के आरोपों पर पुलिस को सौंपने से पहले प्रार्थना में लोगों को आपराधिक रूप से धमकी देती है, शारीरिक रूप से हमला करती है। अक्सर पुलिस थानों के बाहर सांप्रदायिक नारेबाजी देखी जाती है, जहां पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। बेवकवार.in की रिपोर्ट।